फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस में अब नया मोड़ आया है। ईडी इस मामले में भी तहकीकात करेगी। पीएफआई की फंडिंग की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच होगी। इस बात का पता लगाया जाएगा कि पीएफआई को फंड कहां से मुहैया कराया जा रहा था। पटना स्थित फुलवारी शरीफ मामले में पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से वहां के स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और उस मामले की तफ्तीश के दौरान जिस तरह से पीएफआई संस्था और उसके सहयोगी संस्था एसडीपीआई की भूमिका सामने आई थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ाया गया तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही थी। इस मामले में लगातार पटना पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसके साथ साथ एनआईए की टीम भी इस मामले की तफ्तीश करने के लिए शुरुआती तौर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पटना गई हुई थी और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान पता चला पीएफआई के कई कार्यकर्ता और उसके जो सदस्यों की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और बिहार के अंदर में जिस तरह से एक स्लीपर सेल का एक जाल बनाया जा रहा था और कई ऐसे पीएफआई के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से बिहार के अंदर में एक तरह से कहा जा सकता है कई युवाओं को एक गलत कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को टेक ओवर कर लिया है। ईडी के द्वारा अब इस केस को पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को आगे जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले में पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका है और इस मामले में जिस तरह से कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लिहाजा अब इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से उन तमाम लोगों की भूमिका इस मामले पे है और इस मामले में जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका है उसको भी खंगाला जाएगा। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि पीएफआई से संबंधित पहले उत्तर प्रदेश, केरल और राजधानी दिल्ली में भी केस को दर्ज किया गया था और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी टीम के द्वारा ईडी मुख्यालय में ही इस केस को अब दर्ज कर लिया गया है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो वहीं पटना में हुई पीएफआई के कारकुनों की हालिया गिरफ्तारी पर जेडीयू ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने फुलवारी शरीफ में वाक़ ऑल इंडिया मिली काउंसिल और इमारत शरिया बिहार का दौरा किया है। खालिद अनवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सबके साथ इंसाफ किया है। हालिया गिरफ्तारी पर खालिद अनवर का कहना है कि वो एक सियासी पार्टी के कारकुन है और जो गलत करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इनका कहना है कि एक आम बात है जिससे किसी को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ये मिली काउंसिल के दफ्तर में और इमारत शरिया के दफ्तर में मैं गया था और लोगों के अंदर जो खौफ का एक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड है कि पिछले 17 सालों से उन्होंने नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होने दी और यहाँ भी किसी के साथ, किसी ऐसे आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी जो मुजरिम नहीं होगा। सब लोगों को खुल करके रहना चाहिए, समाज में अमन के साथ रहें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और बिला खौफ ज़िंदगी गुजारें। कोई अगर आप लोगों के दिलों में डर बैठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। मोतिहारी के ढाका में एनआईए ने जामिया मारिया मिशवा मदरसे में छापा मारा है। एनआईए ने एक शख्स अली असगर को गिरफ्तार किया है। ढाका की बड़ी मस्जिद में तहकीकात की गई। मदरसे से 2 दीगर अफराद को हिरासत में लिया गया है। ढाका पुलिस स्टेशन में तफ्तीश जारी है। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और इसकी वीडियो बनाने के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमीन लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ के रहने वाले हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में लखीमपुर खीरी के रहने वाले मोहम्मद रेहान, इंदिरा नगर के अतीक, मोहम्मद लुकमान और सीतापुर के मोहम्मद नोमान शामिल है। मुलजिमीन ने एतराफ किया है कि 12 जुलाई को लुलु मॉल के अहाते में बगैर इजाजत के नमाज अदा की थी और इसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इन चारों के साथ कुल 9 लोग नमाज पढ़ने गए थे। पुलिस 5 दीगर की तलाश कर रही है।
आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सर्विलांस एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काम करते हुए इन्होंने दिनांक 14 तारीख को सुशांत गोल्फ सिटी में ही लुलू मॉल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिनके लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलू मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। तो लखनऊ के लुलू मॉल में कुछ लोगों के नमाज अदा करने पर तनाजे पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गैर जरूरी रिमार्क्स और लोगों की नकलो हरकत में रुकावट डालने के लिए मुजाहरे करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस तरह के अनासिर से सख्ती से निपटने की पुलिस इंतजामिया को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ इंतजामिया को इस मामले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इस तरह की परेशानी पैदा करने की कोशिश करने वाले शरपसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम है, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। तौहीन रिसालत मामले में बीजेपी की मअतल लीडर नुपुर शर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक तमाम रियासतों में नुपुर की गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज और रियासतों को नोटिस जारी किया है। अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। फैसला सुनाते हुए बेंच ने दरख्वास्त गुजार के कत्ल के वायरल होने वाले सलमान चिश्ती के बयान का भी नोटिस दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यूपी के एक शख्स ने दरख्वास्त गुजार का सर कलम करने की धमकी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न की जाए। नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी पर आखिरकार पौने 2 महीने के बाद नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के द्वारा अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में एक सख्त टिप्पणी की है तब से नुपुर शर्मा को लगातार धमकी मिल रही है और उनसे जान से मारने को लेकर वीडियो वायरल किया जा रहा है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को मारने के लिए वीडियो वायरल किया जा रहा है और अगर वो संबंधित हाई कोर्ट में या संबंधित पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन को वो जाती है तो उनकी जान को खतरा और बढ़ सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए कहा कि आखिर उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद उनको ये नहीं पता था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगी। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हैं उनका ट्रांसफर करके दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया जाए, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से कोई आदेश अभी जारी नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर जो सलमान चिश्ती नाम के व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है और उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है उससे
संबंधित मामले पर यूपी, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को एक बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त के लिए मामले की सुनवाई मुकर्रर की है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अग्निवीर योजना के मामले में जात पात और मजहब के एंट्री को लेकर बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने कहा है कि हुकूमत जात पात की मर्दमशुमारी कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मालूम हो कि किसके पास कितनी मलाई है। जात पात की मर्दमशुमारी से हुकूमत क्यों भाग रही है। दानिश अली ने कहा कि ओबीसी जो मुल्क में 50वें नंबर पर हैं, उन्हें सिर्फ 27% में रखना चाहते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले सड़कों पर हंगामा हुआ और अब पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब। ये जो अग्निपथ योजना है, लगातार इस पर विवाद है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अब एक नया विवाद आया है जात का। तो जात को लेकर क्या आप लोगों को दिक्कत है? देखिए, एक तरफ तो ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जात धर्म से ऊपर उठ करके और यहां जात पूछ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं अगर जात पूछ रहे हैं तो उस जाति का आंकड़ा तो आने दो ईमानदारी से। जाति की जनगणना से पीछे क्यों भाग रहे हो? जो कास्ट सेंसस जिसकी डिमांड संपूर्ण विपक्ष कर रहा है, देश के जो 60% से ज्यादा जो ओबीसी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, आप उनको सीमित करना चाहते हो 27% में। जाति की जनगणना करा दो तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसका कितना हिस्सा है और कौन कितनी मलाई खा रहा है। लेकिन हमारे वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बाज़ाब्ता इस बात का जवाब दिया कि हम कोई नई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, पहले से व्यवस्था और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसी पर अमल किया जा रहा है। पहले से तो बहुत व्यवस्थाएं बनी हुई। पहले से तो कभी ये नहीं सर्कुलर इशू हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर गांधी जी की मूर्ति पर आप धरना देने से रुकेंगे। पहले की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं बदल दी गई हैं। ये सरकार जो है जवाबदेही से भाग गई है। आज मेरा एक सवाल था लोकसभा में, एमएसपी को लीगल गारंटी मिलेगी या नहीं। किसान जो मांग कर रहे थे एमएसपी हमको चाहिए, उसी को लेकर के मेरा सवाल था। सरकार ने जवाब दिया, उससे वो पीछे भाग रही है कि हम एमएसपी पे लीगल गारंटी लाएंगे। मैं सवाल था मेरा, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने क्वेश्चन नंबर भी अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है हाउस जो है एडजर्न कर दिया गया, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था, मैं पूछता है इस सरकार से कि उन किसानों की आत्मा भटक रही है जिनको आंदोलनजीवी कहा था, उन आंदोलनजीवी कहा था, तो मैं ऐसी जुमलाजीवी सरकार के मंत्री से पूछता कि आपने जो वादा किया था किसानों से, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से, कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, उसकी क्या नौयत है। लेकिन सरकार भाग रही है। एक आखिरी सवाल, जो तमाम चीज़ें अग्निवीर योजना में पूछी जा रही हैं उसमें मज़हब का भी खाना है, उसमें कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, इसके लिए भी हल्फनामा मांगा गया है। तो इसमें नई चीज़ आ रही है, नई योजना है, तो उस पर आप लोगों को इतना भरोसा क्यों नहीं है? हम इस योजना के ही खिलाफ हैं। हम इस योजना के ही खिलाफ हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये योजना जो है ये डिफेंस फोर्सेस को कमजोर करने की योजना है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार पूर्णिया के 10 तलबा की चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से अब घर वापसी मुमकिन हो सकी है। भोपाल के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए बिहार के पूर्णिया से भोपाल आने वाले 10 तलबा को 7 जून को भोपाल बिरागड़ा रेलवे पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के हवाले कर दिया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद CWC के जरिए बच्चों के वालिदैन को भोपाल तो बुलाया गया, मगर CWC के जरिए बच्चों को वालिदैन के सुपुर्द करने के बजाय उन्हें बिहार CWC के हवाले कर दिया गया।
एक लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की अब जाकर घर वापसी मुमकिन हुई है। बच्चों के सरपरस्त और समाजी तंजीमों के जरिए इस सिलसिले में MP जमीयत उलमा का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में हुकूमत से CWC के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कुछ राजनीतिक कारणों से बच्चों को भोपाल गृह विभाग ने रोक लिया था। वहाँ से कड़ी मेहनत करने के बाद जमीयत उलमा ने बच्चों को बिहार भेजा। बिहार बच्चा सही सलामत पूर्णिया आया। पूर्णिया बाल गृह में 2-1 दिन रखा गया। देखिए, ये पूरा वाक़या जिस तरह हुआ बहुत अफसोसनाक है। मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आज़ादी दी गई है वो फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी है। तो तालीम हासिल करने के लिए, कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग जाते आते रहते हैं। बिहार के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग भी, बिहार भी, यूपी भी, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह तालीम हासिल। ये बच्चे भी अपने एक वहाँ के पहचान वाले उस्ताद जो भोपाल में तिजारत भी करते हैं और मदरसा भी चलाते हैं, उनके साथ उनके वालिदैन ने उस उम्मीद पर कि वो भोपाल जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे और किसी भी मदरसे में तालीम हासिल होती है उनकी। लेकिन रेलवे पुलिस जो यहाँ की है उसने मुकदमा कायम किया। उसके बाद जो चिल्ड्रन सोसाइटी है उसने उस पर मुकदमा किया और बाल आयोग ने ये वादा करने के बावजूद कि हम उनके वालिदैन को बुला लीजिए, वालिदैन आ गए और उन्होंने अपने प्रूफ दे दिए। आधार कार्ड ही होता है हमारे मुल्क के अंदर। उसके बावजूद उन बच्चों को जो है सुपुर्द नहीं किया। पुलिस के ज़रिए बिहार के बाल आयोग को दे दिया गया और वहाँ भी बड़ी मशक्क़त के बाद कल वो बच्चे वहाँ से माँ बाप को मिले। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का इंतखाब तनाज़े का शिकार होता जा रहा है। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद 30 जुलाई को होने वाले बोर्ड के मुतवल्ली कमेटी के जुमरे के इंतखाबात को लेकर जहां समाजी तंजीमों ने एतराज जाहिर किया, वहीं बोर्ड के जिम्मेदारान ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। कमजोरी को जो है सदा बनाए हुए हैं। आपने खुद कार्रवाई नहीं करी और जो है दूसरों को कहने के साथ आप वोट नहीं डाल सकते, ये गलत है। मैंने 14/7 को फिर आपत्ति पेश करी है। पहले तो उन्होंने 38 मुतवल्लियों की सूची जारी की, फिर 112 की सूची जारी की और फिर एक और सप्लीमेंट की सूची जारी की 14 की, जो इस कुल मिला के अब 126 मुतवल्ली हो गए हैं। उनकी ये सोच है, उनका ये कहना है कि जो चंद्रीकरण देता जाएगा उसको वोटर के तौर के ऊपर शामिल किया जाता रहेगा। ये उनका कहना है। मतलब फाइनल लिस्ट तो है वो अभी भी मेरे ख्याल से कि नहीं है। उनका कहना है कि साहब जो डिफ़ाल्टर हैं उनको जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी ये सोच गलत है। उनका कहना है कि साहब वो बैलेट पेपर में जो डिक्लेरेशन मुतवल्ली के द्वारा दिया जाएगा उसमें ये साहब लिखा हुआ है कि मैं जो है वो डिफ़ाल्टर नहीं हूँ, मैंने चंद्र निगरानी जो है अदा नहीं कर दिया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए 30 जुलाई को मुतवल्लियों के इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड के जरिए जो फहरिस्त जारी की गई उसको लेकर तनाज़े है। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर पहले CEO से बात की तो CEO ने बताया कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए वो गुना में है और 1 हफ्ते के बाद वहाँ पर आएंगे। लेकिन दूसरे जो अफसरान हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन 21 जुलाई को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा और अक़लियती इदारों के चेयरमैनों, अराकीन असेंबली शिरकत करेंगे। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन जुमेरात को सुबह 10:30 बजे अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तकरीब तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के दफ्तर नामपल्ली हज हाउस की 4थी मंजिल पर मुनक़िद होगी। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर उमूर मुक़न्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और मुत्तहदा अज़ला निज़ामाबाद कामारेड्डी के तमाम अराकीन असेंबली शिरकत करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शुबा उर्दू और अंजुमन अहले कलम के इश्तराक से शुबा उर्दू में एक अदबी नशिस्त हुई। इस अदबी नशिस्त में नौजवान शायरों ने अपना कलाम पेश किया।
इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर संघर्ष सालवे ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर आनंद आहिरे ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा को शजरकारी की अहमियत और इफादियत से वाकिफ करवाया गया। इसी तरह से अमली मैदान में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में नौमोज शायरों ने मुनफरिद अंदाज में अपना कलाम पेश करके दादो तहसीन हासिल की। बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले शायर तलबा को सनद से नवाजा गया। अंजुमन अहले कलम की सदर फिरदौस फातिमा रमजानी खान का कहना है कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना अंजुमन का मकसद है। अंजुमन अहले कलम और शोबे उर्दू के इश्तराक से एक नए शोरा की तरगीब के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और तीसरा प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर वो शजरकारी का है। तो शोबे उर्दू में ये काम पहली बार होने जा रहा है कि हम अपने तलबा के ज़रिए तलबा के लिए शजरकारी का काम करने जा रहे हैं। शहर में नए कलमकारों को एक स्टेज फराहम करने के लिए हमने अंजुमन अहले कलम नाम की एक तंजीम शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीना इसकी नशिस्त लेते हैं। आज हम ख़ास तौर पर शोबे उर्दू के सदर शोबे उर्दू को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इनके इश्तिराक में हमको यहाँ आज एक नशिस्त करने का मौका मिला और शोबे सदर उर्दू ने हमको ये मौका दिया। और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हम मिलकर ऐसी तकारीब औरंगाबाद शहर में रखेंगे और औरंगाबाद शहर की तहजीब व सकाफती विरसे को जारी रखेंगे। श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज नफरत अंगेज बयान दिया है। प्रमोद मुतालिक ने दीनी मदारिस पर पाबंदी आयद करने की बात कही है। दावनगिरी में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा कि 15 अगस्त के मौके पर दीनी मदारिस पर तिरंगा लहराया जाए, भारत माता की जय के नारे लगाए जाएं। उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी दीनी मदारिस पर तिरंगा लहराया जाए। मुतालिक ने कहा कि दीनी मदारिस पर पाबंदी आयद करना चाहिए। पाबंदी आयद करने तक हुकूमत मदारिस में तिरंगा लहराए, कौमी तिरंगा तराना गाने की हिदायत दी। ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದರಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮದರಸ ಬ್ಯಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಆದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ನೀವು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನಗಣಮನ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने बारिश की वजह से मुलतवी दाखिला इम्तिहानों के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में एमसेट 30 और 31 अगस्त को होगा। एमसेट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। तेलंगाना ई सेट 1 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसी तरह तेलंगाना पीजी सेट 2 अगस्त से 5 अगस्त तक सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मुनक्किद किए जाएंगे। काउंसिल से तलबा से अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट से डाउनलोड करने की अपील की है। एएमपी जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाराबंकी के ताउन से एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम सुन्नी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मुनक्किद किया गया। एएमपी का एक मुख्तसर तारुफ और तालीम और रोजगार के शोबों में इसकी शराकत मोहतरमा तबस्सुम खान, एएमपी स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर और अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ की फैकल्टी मेंबर ने दिया। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया लखनऊ के सर सैयद गाइडेंस सेंटर की फैकल्टी मेंबर मोहतरमा हिना फातिमा ने तलबा की हौसला अफजाई की और इन्हें सिविल सर्विसेज में सरकारी मुलाजमतों और करियर के बारे में आगाह किया। सेशन में 200 लड़कियों ने शिरकत की। इसका अख्तिताम होनहार तलबा में इनामात की तकसीम के साथ हुआ।
कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया है। यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास पीर को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मेन हॉल गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। उर्दू असातिज़ा की पेशावराना सलाहियतों में नशोनुमा के मकसद से ये वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। डायरेक्टर निज़ामत फासलाती तालीम प्रोफेसर तारिक चिश्ती, डायरेक्टर NCPUL नई दिल्ली डॉक्टर शेख अकील, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, माहिरीन और तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।